बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है? अब सब ठीक है, खैरियत से हैं। आज हम बना रहे हैं मटन कोरमा। तो ये मेरे पास है 1.5 किलो मटन, मछली का और नली की बोटियाँ साथ। तो ये आज हम बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे धो के मैंने साफ़ कर लिया है। इधर मैंने ना प्रेशर के अंदर घी गर्म होने के लिए रख दिया और मैंने डाल दिए खड़े मसाले, दालचीनी, बादियान का फूल, छोटी इलायची, बड़ी इलायची और तेज़ पत्ता, थोड़ी सी दालचीनी, तो एक टुकड़ा दालचीनी का। इसे मैंने घी में गर्म होने के लिए रख दिया। ये मेरे पास है तकरीबन 3 पाव के करीब प्याज है, जिनको मैंने जो है ना धो के काट के धो के साफ़ कर लिया था। तो ये इसको हम फ्राई करेंगे इन मसालों के साथ हल्का सा ब्राउन होने पर। तो जी ये देखिए हल्के से ब्राउन हो गए हैं। अब हमने इसको ज़्यादा ब्राउन नहीं करना और साथ ही हमने इसके अंदर जो है ना अपना गोश्त डाल देना है। तो मटन जो है ना वो इसके साथ डल जाएगा और डल के तो साथ ही इसकी भी भुनाई होगी और साथ ही प्याज ने और जो ब्राउन होना होगा वो भी हो जाएगी साथ। तो इसे अच्छी तरह से हम जो है ना इसकी भुनाई करेंगे। जो है अपने गोश्त की भुनाई हो जाएगी अच्छी तरह से। फिर हम बाकी हमारे पास जो मसाले हैं वो हम डालेंगे। तो ये देखें ये हमारे जो है ना गोश्त की भुनाई होगी, प्याज भी थोड़ी सी और ब्राउन हो गई है। अब हमारे पास जो मसाले हैं वो हम डालेंगे। मसाले सबसे पहले हमारे पास है अदरक लहसुन। तो ये मैंने ग्राइंड में जग में डाल के तो ग्राइंड कर लिया था। तो ये मैंने डाल दिया इसके अंदर, तकरीबन छोटी सी प्याली थी आधी। ये 1 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा है, ये 1 चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला है और 1 चम्मच ही हल्दी है। इसको मैंने डाल दिया। अब मेरे पास है ये नमक हस्बे ज़ायक़ा। नमक हम ज़ायक़े के हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसको डाल के अच्छी तरह से हमने हिला लेना है। हिला के अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मिक्स करके इसकी भुनाई करनी है हमने मसालों के साथ। मसालों के साथ भुनाई करके मेरे पास जो ये ना तकरीबन 1 पाव टमाटर है, ये मैंने 4-4 टुकड़ों में काट लिए हैं, वो हमने डाल दिए इसके अंदर। तो इसकी भुनाई करके अच्छी तरह फिर हम इसके अंदर डालेंगे दही। तो जी व्यूअर्स मैंने दही डाल दिया है, 1 पाव मैंने तकरीबन इसके अंदर दही डाली है। दही डालते हुए जैसे क्लिप मिस हो गया तो ये मैंने ना दही डाल दी। अब हमने इसकी करनी है भुनाई अच्छी तरह से। तो जी ये देखिए हमने भुनाई इसकी अच्छी तरह से कर ली है। अब हम इसके अंदर जो है ना हस्बे ज़रूरत पानी डालेंगे, जिसमें हमारा जो है ना गोश्त जो है ना वो गल जाए अच्छी तरह से। और फिर हमने अब इसे अच्छी तरह से हिला के इसके अंदर हमने प्रेशर लगा देना है तकरीबन 20 मिनट के लिए। तो जी ये देखें प्रेशर हमने खोल दिया है। यखनी हमारी बहुत अच्छे से पक के तैयार हो गई है। अब हमने इसको कढ़ाई के अंदर डाल लिया। अब हम इसके अंदर डालेंगे हमारे जो बाकी के मसाले हैं वो डालेंगे और डाल के अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। ये 2 खाने के चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च है, वो डाल दी है मैंने। डाल के इसकी अच्छी तरह से भुनाई करनी है और साथ ये 1 चम्मच पिसा हुआ धनिया वो डाल दिया है और इसकी यखनी भी खुशक करनी है हमने, अच्छी तरह से इसकी भुनाई करनी है। और घी हमने पहले ही डाल दिया था। अब हमने इसको जो है ना अच्छी तरह से मिक्स करके इसकी भुनाई कर लेनी है। पानी इसका खुशक कर देना। पानी जब खुशक हो जाएगा तो फिर हम इसके अंदर हमारी बाकी की चीज़ें जो हैं वो हम डालेंगे। हमारे पास क्रीम है, वो अब हम इसके अंदर मिल्क पैक की क्रीम आधा डब्बा वो डालेंगे। आधे डब्बे से थोड़ा-सा ज़्यादा ही मैंने डाल दिया था। आप किसी भी ब्रांड की ले सकते हैं, लेकिन मैंने मिल्क पैक की ली थी। इसका टेस्ट और खुशबू बहुत अच्छी आती है। इसको इसके अंदर डाल के अच्छी तरह से हमने मिक्स कर देना है। मिक्स करके तो हमने इसे जो है ना तकरीबन 15 मिनट या 10 मिनट के लिए ढक देना है, बिल्कुल हल्की आंच पे, ताकि हमारा जो है ना इसकी भुनाई इस तरह से हो जाए कि घी ऊपर आ जाए और जो है ना बहुत अच्छी तरह से इसकी क्रीम की भुनाई हो जाए। अब हमारे पास है ये हरी मिर्चें 4 से 5 काटी हुई, अदरक है और हरा धनिया। अभी हम इसी में ये डाल देंगे क्योंकि अभी हमने जो है ना इसे अभी चूल्हे पे ही रहने देना है। इसका फ्लेवर इस तरह से डालने से बहुत अच्छा आता है और जो है ना थोड़ा-सा डिफरेंट टेस्ट आता है इससे। तो इसको हमने तकरीबन 5 मिनट के लिए फिर ढक देना है। ढक के इसे अच्छी तरह से इसका ऑयल ऊपर आने देना है
और ये मेरे पास है जायफ़ल थोड़ा-सा, और साथ मैंने जो है ना काली मिर्च, इन दोनों चीज़ों को पीस लिया। पीस के तो मैंने ये इसके अंदर डाला, क्योंकि हमने कोरमा मसाला इसमें नहीं डाला। ये मैंने बगैर कोरमा मसाला पैकेट डाले के बगैर मैंने कोरमा बनाया, और यकीन करें इतना ही मज़े का और बहुत ही टेस्टी। ये देखें, ये हमारा कोरमा बनकर तैयार हो गया है। तो चलिए हम डिश आउट करते हैं। ये हमारा कोरमा बनकर तैयार हो गया, मटन कोरमा। आज का आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। सुफ़ियान अहमद देसी पकवान को सपोर्ट करें, तो सुफ़ियान अहमद देसी पकवान को शेयर भी करें। तो मुझे मेरे चैनल को लाइक, शेयर, फ़ॉलो, सब्सक्राइब करें, और मुझे बताया करें कि आप किस चीज़ की वीडियो देखना चाहते हैं। मैं इंशाल्लाह आपके लिए नई से नई रेसिपी की वीडियो लेके आती रहूँगी। और ना मुझे जो है ना आप लोगों के कमेंट्स की बहुत ज़रूरत है। आप कमेंट्स करके मुझे बताया करें। अल्लाह हाफ़िज़।